आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की सबसे फेमस रेसिपी इडली। आपकी भी इडली अगर नरम नहीं बनती तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इडली एकदम नरम सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होगी। इडली के परफेक्ट रेशो के साथ हम इसको बनाना बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसे बनाने के लिए हमने आधा किलो के करीब चावल लिया है कि मोटे दाने का हमने इडली का चावल लिया है। अगर आपको इडली का राइस नहीं मिलता है तो आप कोई भी 1 साल पुराना चावल ले लें। यहाँ पर हम इडली के लिए एक 3 का रेशो लेते हैं, यानी 3 कटोरी हम अगर चावल लेंगे तो 1 कटोरी हम उड़द की दाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम चावल लिया है तो 160 ग्राम हम यहाँ पर उड़द की दाल ले लेंगे। चावलों को हमें यहाँ पर अच्छे से धो लेना है और इसी के साथ हमने यहाँ पर ले लिया है 160 ग्राम उड़द की दाल। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से धो लेंगे। चावल को हम 3 से 4 पानी धोएंगे और दाल को हमने 2 पानी धोना है। तो यहाँ पर हमने चावल और दाल को धो लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप के करीब पोहा, यानी आपने इसमें 50 ग्राम के करीब पोहा ले लेना है और इसे भी आपने भिगा के रख लेना है। उड़द की दाल में हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच मेथी दाना, और यानी 20 से 25 मेथी दाना होगा। इससे आपकी फर्मेंटेशन बहुत अच्छी होगी, खमीर बहुत अच्छा पैदा होगा। तो हम इसे 4 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। तो 4 घंटा हो चुका है। मिक्सी के जार में हम यहाँ पर पहले उड़द की दाल को पीसेंगे। आपने उड़द की दाल का पानी नहीं फेंकना है, इसी पानी से आपने इसे पीसना है। इससे आपका जो इडली का फर्मेंटेशन है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आपने चावल का पानी को बिल्कुल अच्छे से ड्रेन कर लेना है। उड़द के पानी से ही आपको इसे अच्छे से पीसना होगा। तो यहाँ पर हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। आपने भी इसी तरीके से बना लेना है। फिर इसके बाद हमने चावलों को भी पीस लेना है। इसी तरीके से उड़द की दाल का जो पानी है वो डालना है थोड़ा थोड़ा, और इसे भी अच्छे से बारीक सा पीस लेना है। कंसिस्टेंसी आपने बहुत पतली नहीं रखनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसे अच्छे से पीसना है। तो यहाँ पर मैंने फिर से उड़द की दाल ले ली है और इसी के अंदर शामिल कर लेंगे हम थोड़ा सा चावल, और इसे भी हम अच्छा सा स्मूथ सा ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ऐसी है, दानेदार रहनी चाहिए हल्की सी। सारी चीज़ों को आप पीस लेने के बाद तमाम चीज़ों को एक ही बर्तन में आपने डालना है, जिसमें हमने उड़द की दाल का पेस्ट डाला है उसी में हम डालेंगे चावल का भी पेस्ट। इसी के साथ हम ऐसे ही पोहा को भी पीस लेंगे और इन तमाम चीज़ों को एक ही पतीली में डाल देंगे। यहाँ पर हमने चावल, पोहा और दालों को अच्छे से पीस लिया है। सारी चीज़ों को हमने एक खुले बर्तन में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने इसे कम से कम 5 मिनट तक के अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि तभी आपकी फर्मेंटेशन अच्छी होगी, तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे 12 घंटे के लिए खमीर पैदा होने के लिए रख देना है। इससे आपकी फर्मेंटेशन अच्छी होगी। तो चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसे 12 घंटा हो चुका है, बहुत अच्छे से खमीर पैदा हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये देखिए आपने इसमें ऊपर तक के इसमें खमीर आ चुका है। तो इसे इस तरीके से आपने चला लेना है, मिक्स कर लेना है। इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना डालें। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच सोडा, खाने वाला सोडा आपने इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। खमीर पैदा होता है तो आपका बैटर थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो उसके लिए आपने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ रखने के लिए आपने पानी डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पर यहाँ पर मेरा बैटर एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से थोड़ा सा, और इसके अंदर हम अपने बैटर को पोर कर देंगे। तमाम मोल्ड्स में डाल लेने के बाद हम इसको गर्म पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। जैसे ही गर्म पानी में उबाल आ जाएगा तो हम अपने मोल्ड को इसके अंदर डाल देंगे। इडली का मोल्ड आपके पानी से 1 इंच ऊपर है और ये इसे स्टीम पे पकेगा और हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक के पकाएंगे। आपका मोल्ड जैसा बड़ा छोटा है आपने उतनी ही देर तक इसे पकाना है। तब तक हम नारियल की चटनी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 टुकड़ा इमली का, इसी के साथ हाफ बंच हमने धनिया की पत्ती ली है, 4 हमने हरी मिर्ची ली है, 7 से 8 हमने लहसुन की कलियां ली हैं और 10 से 12 हमने यहाँ पर करी पत्ता लिया है, 2 टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, आधा हमने यहाँ पर खोपरे का टुकड़ा लिया है जिसे हमने बारीक काट लिया है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी के साथ आधी कटोरी हमने ली है भुनी हुई सेंग दाना, इसे भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक हम यहाँ पर डालेंगे 1 चाय का चम्मच और इसे डाल के आपने इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने चटनी बना ली है। इसको बघार के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें हमने 5 टेबल स्पून
ऑयल लिया है, इसके साथ 1 चम्मच हमने यहाँ पर उड़द की दाल कच्ची ली है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच हमने यहाँ पर लिया है राई, इसे भी हम डाल देंगे। जैसे ही तड़क जाएगी तो हमने यहाँ पर 10 से 12 करी लीव्स ली है। जैसे इसका फ्लेवर आ जाएगा तो हम चटनी में इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसका बघार रेडी हो चुका है। ये नारियल की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चटनी में इसका बघार अच्छे से चला जाए और ये फ्लेवरफुल हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हुई है। अब हम चलते हैं इडली की तरफ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इडली को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इडली को हमने चेक किया है। आपने एक नाइफ़ डाल के चेक करना है। अगर गीली नाइफ़ आ रही है तो आपने स्टीम को थोड़ा और कर देना है, और अगर नाइफ़ अच्छे से निकल जा रही है, बिल्कुल साफ़ है, तो आपने मोल्ड को स्टीम में से निकाल लेना है। जैसे ही इडली ठंडी हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे तो आपको इसे मोल्ड से निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी इडली का सांचा है ना, वो बहुत छोटे साइज़ का है, बहुत पुराना है। अगर आप नया ले रहे हैं ना तो इडली का सांचा बड़े साइज़ का ले, इससे आपकी इडली है ना लुक वाइज बहुत अच्छी दिखेगी और ये बहुत ही स्पॉन्जी और नरम बन के तैयार हुआ। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। एक बार मेरे कहने से इस तरीके से बनाएंगे, यकीन करें बहुत ही यम्मी लगता है। बनाना बहुत आसान है। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।